ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। समय बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बात 16 तारीख से लेकर 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच का समय, वक्त, ये कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं इस बीच में। सूर्य अपनी राशि में आया हुआ है, बुध भी परिवर्तित हो रहे हैं, शुक्र भी परिवर्तित हो रहे हैं और मंगल भी परिवर्तित हो रहे हैं। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले सूर्य की ही बात कर लेते हैं। 1 साल के बाद सूर्य स्वगृही हुए हैं आपकी ही, मतलब आप सिंह, अपनी ही सिंह राशि में। स्वगृही सूर्य क्या फल देंगे आपके लिए, आप ये समझ लीजिए। सूर्य मान देंगे, सम्मान देंगे, शासन से, प्रशासन से, बॉस से सम्मान प्राप्त करेंगे आप। अगर कहीं आप काम कर रहे हैं और काम का क्रेडिट ना मिलता हो, तो सूर्य के स्वगृही होते ही आपको उस काम का क्रेडिट मिलने लग जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, पिताजी के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे। उसके बाद जाकर के बस 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि थोड़ा-सा गुस्सा मत करना। गुस्से से आप काम बिगाड़ सकते हैं। ये एक है, चिड़चिड़ापन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, कोई भी चीज़ जल्दी पाने की चाहत होगी, इच्छा होगी, तो उस पर कंट्रोल करना। आप समय की धारा को बहने दीजिए, उसमें आप भी बहिए, बेहतर मेहनत कीजिए, रिज़ल्ट आपके पक्ष में आएगा। सूर्य इस ब्रह्मांड का राजा है। जब वो एक ब्रह्मांड का राजा ग्रह अपने घर में आया हुआ है, तो आपको छप्पर फाड़ कर देगा, खूब देगा। आपको बस मेहनत करनी है, कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखना है। अब किन-किन क्षेत्रों में देगा, तो नौकरी में देगा। मैंने आपसे कहा ही, नौकरी में, कहीं नौकरी नहीं लग रही हो, तो नौकरी में अच्छी सफलता में देगा ये सूर्य, क्योंकि सूर्य अच्छा ग्रह है। नौकरी पेशा वालों के लिए, खासकर अगर आप एक लेवल में हैं, आप एक उच्च पद पर आसीन हैं, तो विशेष लाभ आपको देगा। और आप प्रमोशन के लिए भी सूर्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन नौकरी पेशा वालों के लिए तो अच्छा है ही सूर्य। आप कुंभ राशि वालों के लिए जो सूर्य है, वो सप्तमेश है, अर्थात आप बिजनेस भी अगर करते हैं, तो भी आपको सफलता मिल रही है। कोई लटकी हुई लंबित कोई डील अगर है, तो वो डील पक्का हो सकता है। कोई लटका हुआ पैसा है, वो ठीक हो सकता है। कहीं आपका कहीं आपको पैसा पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, आप तक नहीं पहुँचा, तो वो पाइपलाइन में पड़ा हुआ पैसा आप तक पहुँचेगा। ये सूर्य करवाएगा ये काम। हाँ, मैं फिर से कहूँगा, एग्रेसिव नहीं होना है, सूझ-बूझ के साथ में काम करना है, आचार-विचार को अच्छा रखना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, ये आपको करना आवश्यक है। अगर इतना भर कर लेते हैं आप, आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। कोई भी नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर हो आप, चाहे रिटेलर हो आप, अच्छा, छोटी-सी दुकान चलाते हो, शोरूम चलाते हो, कुछ भी आप करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी ठीक रहेगा, दाम्पत्य जीवन में भी बस ईगो, अहंकार को छोड़ देना। सूर्य जब भी मजबूत होता है, ईगो लेकर के आता है, अहंकार लेकर के आता है, बस अहंकार को छोड़ देना। पति-पत्नी के बीच के रिश्ते में अहंकार का क्या काम? उस अहंकार को छोड़ देना, चाहे व्यवसायी हो, चाहे नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हों, चाहे दाम्पत्य जीवन में हो, उस अहंकार को छोड़ देना, बाकी ठीक होने वाला है। पार्टनरशिप के साथ पार्टनरशिप का ही काम आपका है, बिज़नेस करते हैं, पार्टनरशिप में है, तो वो भी ठीक होगा, पार्टनर के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है, पार्टनर के साथ नहीं बन पा रही है, तो कोशिश कीजिए, पहल कीजिए, आप अपनी तरफ से, आपका बनेगा काम। पार्टनरशिप फिर से मजबूत होगी। इसके साथ में ये हमें समझना होगा, शुक्र और सूर्य का शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है। ये चूँकि 24 अगस्त तक बनेगा, 16 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक बनेगा। शुक्रादित्य योग में वैभव आता है, सुख संपत्ति समृद्धि आती है, वेल्थ अच्छा होता है, पैसा, लक्ष्मी जी की कृपा होती है, तो आपको ये शुभ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 26 यानी 24 अगस्त के बाद शुक्र खराब स्थिति में जाएँगे, अच्छे नहीं हैं आपके लिए। शुक्र अष्टमस्थ हो जाएँगे, अष्टमस्थ होकर के भी नीच के हो जाएँगे।
अब ऐसी स्थिति में शुक्र से संबंधित कार्य आपके नहीं बनेंगे। जैसे कि सूर्य, देखिए कोई भी एक ग्रह केवल आपको रूल नहीं करता है। सभी ग्रहों की मिली-जुली भूमिका होती है आपका भविष्य। अब ऐसे में सूर्य आपके लिए शानदार है, शानदार। लेकिन शुक्र आपका खराब हो गया है। अब शुक्र का खराब होने का मतलब ये है कि आपका भाग्येश अष्टमस्त हो गया। अगर आप स्त्रियों का, महिलाओं का अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, पत्नी का सम्मान नहीं करते, माता का सम्मान नहीं करते, बेटियों का सम्मान नहीं करते, जो कलीग हैं आपके साथ काम करने वाली, उन कलीगों का सम्मान नहीं करते हैं आप, तो आप समझ लीजिए कि जो भी मैं अच्छा होगा कह रहा हूं वो नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको स्त्रियों के प्रति सम्मान होना चाहिए। वैसे भी स्त्रियों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, महिलाओं का सम्मान होता है। चलिए पूजा मत करिए, लेकिन सम्मान करिए। जहाँ सम्मान होता है वहाँ पर भगवान का निवास होता है। तो इसलिए आपका भाग्य का साथ चाहते हैं, तो नारियों का सम्मान कीजिए। इसके साथ-साथ में आप माँ भगवती की उपासना कीजिए। ऐसा करने से आपका भाग्य आपका साथ देगा। शुक्रवार के दिन खासकर मैं कहूँगा कि दूध मत, खासकर दही खाइए। शुक्रवार के दिन दही खाइए या फिर केसर डाल करके खीर बना करके खीर खाइए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये है, ये 24 तारीख के बाद की बात है। ये 24 तारीख के बाद की बात है। 24 तारीख तक ठीक है। 24 तारीख के बाद ये माइनस पॉइंट है। लेकिन बुध की जहाँ तक बात करें, बुध भी देखिए 22 तारीख को ये बुध षष्ठस्थ हो जाएँगे। ये भी ठीक नहीं है। ठीक, आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। श्रावण का महीना वैसे ही चल रहा है, तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा या फिर जो मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। अब मैं आता हूँ, शुक्र और बुध थोड़े-से माइनस में हैं, तो अब इस ऐसी स्थिति में लेकिन सूर्य अच्छा है। अब मंगल की बात कर लेते हैं, जो कि आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, ये सब का, दोस्ती, यारी, भाई, बंधु, इन सब का ग्रह है ये। इन सब का ग्रह है, नौकरी का ग्रह सबका है। मंगल से बेहतर स्थिति में दूसरा कोई ग्रह नहीं है फिलहाल। सूर्य और मंगल, और सूर्य मंगल जब अच्छे होते हैं, ये राजा और सेनापति ग्रह, सूर्य राजा हुआ, मंगल सेनापति। राजा और सेनापति जब मजबूत हैं, तो प्रजा क्यों ना होंगे? भले ही ये शुक्र और बुध थोड़े से जो है ना कमजोर स्थिति में आपको ला रहे हों, लेकिन सूर्य मंगल अच्छे हैं। आप जो मैंने कहा वो करना है, और हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करना है। क्योंकि मंगल अच्छा होगा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मंगल देखिए यहाँ से सीधे त्रिकोणस्थ हो जाएँगे, अर्थात पंचमस्थ हो जाएँगे। पंचमस्थ होकर के ये सीधे ये सोर्स ऑफ इनकम को देखेंगे, लाभ स्थान को देखेंगे, तो हर काम में, जो भी काम आप करेंगे उस काम में लाभ देंगे। ये ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन हाँ, पर्सनल लाइफ में मंगल पंचमस्थ हुआ है। मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह होता है, और इसीलिए अगर आप पर्सनल लाइफ में रिश्ते सुधारने की कोशिश कीजिएगा, लड़ने झगड़ने की और बहस करने से बचना है आपको। अगर बहस करती हैं या करते हैं आप, तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो बहस नहीं करना है, और अगर बहस नहीं करते हैं, रिश्ते अच्छे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। भाइयों का साथ मिलेगा, नौकरी में अच्छा प्रमोशन इत्यादि दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है। अगर आपको विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करनी है, अपनी कुंडली के बारे में, क्या कुछ होने वाला है भविष्य में, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समापन करता हूँ। आपको कैसा लगा? सटीक लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।